एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है सुबह के 5:45 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी आप लोगों को ये दिखा रही थी कि सूर्य भगवान अब थोड़ी देर में उदय होने वाले हैं। 15 से 20 मिनट में अच्छे से निकल जाएंगे। तो चलिए अपना जो घर का काम है, जैसे सुबह की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह, वो मैं जल्दी जल्दी निपटा लूँ। निपटाने के साथ साथ नहा धो के मैं आ गई हूँ। सुबह की पूजा पाठ कर रही हूँ यहाँ पे। बच्चों का भी स्कूल नहीं खुला है, दोनों बच्चे घर ही पे हैं। तो सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाता है इस तरह से नहा धो के पूजा पाठ करने का। वरना जिस दिन से इनका स्कूल खुल जाएगा, ये होता है कि सुबह सबसे पहले उठ के इनका टिफ़िन वगैरह मैं तैयार कर दूँ। तो पूजा पाठ करने के साथ ही मैं बता दूं ना कि कल मैं चिप्स डाली थी, वो चिप्स दोबारा से मैं सुबह उठते ही फैला दी हूँ, क्योंकि बालकनी में सुबह के टाइम पे अच्छी धूप आती है। उसके बाद मुझे याद आया है कि क्यों ना मैं थोड़ा सा चिप्स और आज बना लेती हूँ। तो दुपट्टा ये जो ब्लैक कलर वाला है, यही मुझे फ़र्श पे बिछाना है। उससे पहले मैं अच्छे से एक बार पोंछा घुमा दी हूँ। पोंछा तो वैसे मैंने सुबह के टाइम पे लगाया था, लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना कि टाइल्स का काम चल रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन का बगल में। तो वहाँ से ना मतलब थोड़े बहुत बारीक वाले जो धूल मिट्टी होते हैं ना, वो उड़ के छत पे यानी बालकनी में आ ही जाते हैं। और ये चीज़ मैंने तब नोट किया जब मैं चिप्स डाल दी थी और 2-3 घंटे के लिए बीच में बाहर चली गई थी। जब मैं दोबारा लौट के आई तो देखी कि मतलब छूने से पता चल रहा था। मैं तो खैर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, बट आप लोग ऐसा न कीजिएगा। आ गई हूँ किचन में। मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, गुड़ वाली चाय, क्योंकि चाय देखिए नहाने धोने के साथ ही एक टाइम मुझे चाहिए ही चाहिए अच्छे से। अदरक वाली चाय बना रही हूँ। हाँ, चाय की जो क्वांटिटी है ना, एकदम थोड़ी मात्रा में आजकल मैं पी रही हूँ, क्योंकि मैं भी चाह रही हूँ अपना वेट जो है ना एकदम कंट्रोल करके रखूँ। हालांकि कितना कम हुआ है ये अभी तक मैं पता नहीं लगा पाई हूँ, लेकिन हाँ ये है कि कम ज़रूर हुआ है, बढ़ा तो बिल्कुल ही नहीं है। तो गुड़ वाली चाय पीने के साथ साथ कुछ अपना लंच की भी मैं तैयारी कर ली हूँ। जैसे दाल चढ़ा दी हूँ, और सुबह के टाइम पे आलू की और परवर की भुजिया बना था, तो वो मैं खाली करके छोटे बर्तन में रख लूँगी, और बड़ा वाला जो बर्तन है ना उसको मैं निकाल दूँगी। एक चीज़ मुझे और करना था कि बर्तन वाले स्टैंड पे कुछ एक्स्ट्रा के बर्तन जमे पड़े हुए थे कई दिनों से, जैसे भगोने हो गया, टिफ़िन हो गया, अचार का डब्बा हो गया, वो सब मैं निकाल के यहाँ पे एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ। जिनकी ज़रूरत मुझे डेली नहीं पड़ती है, हफ्ते में एक आध बार पड़ती है, तो इनको धो के सुखा के मैं अलग से कहीं रख दूँगी स्टैंड पे। इस तरह से बिखरा बिखरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। साथ के साथ ना मैं अब बनाऊंगी आलू के चिप्स। तो फिर आज भी उसी तरह से 5 से 6 आलू ली हूँ बड़े साइज़ के। मैं इतना इतना बनाऊंगी कि रोज़ के रोज़ मैं बना लूँ और बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर भी ना हो, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा बनाओ ना तो या तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है, या फिर कोई हेल्प कराने वाला ना हो तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो इस वजह से मैं जो भी काम कर रही हूँ अकेले कर रही हूँ, तो थोड़े थोड़े करके मैं बनाऊँगी। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, 1-2 दिन में आराम से सूख जाएंगे। और मौसम, हाँ, इसी मौसम में ना आलू के चिप्स हो गए, साबुनदाने के पापड़ हो गए, सारी चीज़ें ना बनाने का मन भी होता है, क्योंकि डालते ही ये अच्छे से सूखना शुरू कर देते हैं। तो बस आज भी थोड़े से ही आलू ली हूँ, अच्छे से उसको काट ली हूँ यानी कि चिप्स, और 4-5 पानी धोने के बाद से स्टील के भगोने में आज मैं बना रही हूँ। और आज भी मैं इसमें मिलाई हूँ फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, और नमक बस। और पकने में वही 5 से 7 मिनट का टाइम दूंगी मैं। और इसी बीच अपना सिंक में जो भी बर्तन पड़ा हुआ है उसको मैं जल्दी से धो ले रही हूँ। कुछ चिप्स ना मैं मतलब बिना नमक वाले व्रत के लिए अलग से बना के रखूँगी। कभी कभी होता है ना व्रत वगैरह में तल के खाने का। और देखिए अब धीरे धीरे बॉयल आना इसमें शुरू हो गया है। और आलू के जो चिप्स होते हैं, लोग कहते हैं ना आँख बंद करके आप बना सकते हो, इतने इजी होते हैं। बट वही है कि जब मन होता है तभी बनाने का मन होता है, और दूसरी बात कि मौसम अच्छा हो तो मन लगता है इस तरह के कामों में। हाँ, बच्चे दोनों क्या है ना कि नहा धो के भी आराम से अपना बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। सुबह का नाश्ता वगैरह भी उनको मैं दे दी हूँ। और आज सुबह के नाश्ते में बनाई थी मूंग दाल का चीला, और साथ में मूंगफली की चटनी और दही। तो बस हल्का फुल्का दे दी हूँ। साथ के साथ में आलू परवर की भुजिया भी बना ली हूँ, दाल भी बना ली हूँ। तो बस लंच में अगर ज़रूरत पड़ा तो एक आध रोटी सेकूंगी, और नहीं तो फिर चावल ही रहेगा। तो चावल दाल आलू की भुजिया बच्चे खा लेंगे। क्या है ना कि जब भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा के काम करने होते हैं तो इस तरह से झटपट में मुझे अपने हाथ जो है ना चलाने होते हैं। ये नहीं है कि सुबह का काम ही पकड़ के मैं बैठी रहूं, क्योंकि मुझे देखिए बहुत सारे काम एक दिन में निपटाने होते हैं। किचन का ही काम ऐसा होता है कि अच्छा खासा आपका 2-2.5 घंटा सुबह के टाइम पे साफ़ सफाई से लेकर खाना बनाने तक, बर्तन खाली करने धोने, फिर उनको जमाने तक में चला जाता है आराम से।
तो जल्दी जल्दी ना करो तो कैसे होगा। यहाँ पे देखिए मेरा जो आलू का चिप्स था ना एकदम से बन के तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा इसको बॉयल मैं नहीं करूँगी, बस 70%। नहीं तो वही होता है कि पानी में अगर इस तरह से गैस से उतार के छोड़ भी दो ना तब भी वो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं। और इस तरह से ला के फटाफट मैं इनको यहाँ पे फैला दे रही हूँ। थोड़े से ही हैं, आराम से मैं फैला ले रही हूँ। कामों को करने के बाद अब लगती है मुझे जोड़ों की भूख। तो अपने लिए लेके आ गई हूँ एक मूंग दाल का चीला, दही और मूंगफली की चटनी। जी हाँ, आजकल मेरे यहाँ सुबह के नाश्ते में ना यही सारी चीज़ें बन रही है। बहुत ही कम पराठा सब्जी रोटी सब्जी बन रहा है, क्योंकि आजकल बच्चों को चीला, अप्पे या फिर इडली वगैरह यही सारी चीज़ें पसंद भी आ रही है। मुझे भी बनाने में अच्छा लगता है, इसलिए कि बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है। और सुबह सुबह इतना हैवी पराठा सब्जी रोटी कौन मतलब खाना खाता है। बच्चों का छुट्टी वगैरह चल रहा है यहाँ पे, तो ये है कि चलो सुबह के टाइम पे इस तरह से कुछ हल्का नाश्ता दे दो, दोपहर के टाइम पे अच्छा से इनको लंच चाहिए ही चाहिए। अब मैं सुबह का नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पे चलिए तैयार हो ले रही हूँ थोड़ा बहुत ही, क्योंकि मैं सुबह ही नहा धो के यही सूट में डाल ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे जाना है। तो चलिए मैं सुबह से ही इसको पहन ले रही हूँ। उसके बाद में हल्का फुल्का मेकअप करके अपना चश्मा वगैरह लेके तैयार हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर मार्केट में। और मार्केट में क्या करना है मुझे मैं आपको इसी व्लॉग में बताऊंगी, बट उससे पहले आप लोग वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं। एक हाउसवाइफ की जो जिम्मेदारी होती है किचन और घर तक ही नहीं होती है। अगर हस्बैंड जॉब में हैं और उनकी ड्यूटी सुबह से लेकर शाम तक या देर रात तक है, तो इस तरह से हाउसवाइफ को भी कभी कभी बाहर के कामों को मैनेज करना पड़ता है। मैं कैसे करती हूँ वो चीज़ आप लोगों को इस ब्लॉग में देखने को मिला है। दूसरी बात कि आजकल वही हो गया है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात। आमदनी जितनी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा आजकल खर्चे हो रहे हैं। महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना सच में बहुत मुश्किल हो गया है। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जल्दी से जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो मैं और मेरी बेटी बस दोनों लोग निकल पड़े हैं मार्केट की तरफ, और हम जा रहे हैं बच्चों के कॉपी और बुक्स लेने के लिए। जी हाँ, मन में ये था कि कितने का मिलेगा कितने का मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत, क्योंकि क्लास जो इनका है ना धीरे धीरे करके अब बढ़ ही रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है कॉपी बुक्स भी इनके मिलते हैं। यानी कि दिन पे दिन जो कॉपी बुक्स का खर्चा है ना वो हमारा बढ़ता ही चला जा रहा है। जब तक ये लोग छोटे थे थोड़े से छोटे बजट में हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। इधर जो हमारा अप्रैल का महीना होता है ना, सच में बहुत ही मतलब खर्चे वाला होता है। इसमें किचन से लेके घर की ज़रूरत के सामान और कॉपी बुक्स स्कूल फीस ड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मैनेज करना इस महीने में मुश्किल हो जाता है। खैर हो तो जाता है बट बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब उसका जो खामियाजा होता है ना, कहते हैं ना कि उसके पीछे क्या है ना कि 2-3 महीने का जो बजट होता है ना वो भी थोड़ा बहुत हम लोगों को कंट्रोल करके चलना पड़ता है। तो अप्रैल मई जून, और इसी में मैं बता दूं कि अगर कुछ एक्स्ट्रा के खर्चे हो गए, जैसे कोई फंक्शन हो गया उसमें आपको आना जाना है, तो फिर उसके जो खर्चे हैं वो अलग ही अलग हैं। तो यहाँ पे मैं पीहू को इसलिए लेके आई थी ना कि वो कॉपी बुक्स अपना अच्छे से मिलान कर लेगी। कभी कभी क्या होता है ना कि बीच में पेज वगैरह एक आध इधर उधर डिस्टर्ब होते हैं, या फिर कॉपी बुक्स अच्छे से नहीं वो लोग मिला के देते हैं, तो बच्चे क्या है ना कि अपने कॉपी बुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं इस वजह से लेके आई थी, और अच्छे से मिलान करने के बाद अपना गेट पे भी जो हमारे गेट कीपर हैं ये भी अपना चेक कर लिए थे। फाइनली झोला लेके मैं तैयार अब चलती हूँ घर की तरफ। तो जी चलिए चलती हूँ घर, और मैं भी एक बार अच्छे से कॉपी बुक्स को देख ले रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है ना कि कितना हो बच्चे देखते हैं फिर भी अंदर कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। खैर कॉपी बुक्स सब बहुत अच्छे निकले, कोई भी अंदर से डैमेज पेज वगैरह या फिर जो राइटिंग होती है वो नहीं था। डार्क स्याही कहीं कहीं से मिल जाती है, तो वो सब कुछ ठीक था। बच्चे दोनों बहुत एक्साइटेड थे अपने कॉपी बुक्स को अपने हाथों से खोल के एक एक पेज को देखने के लिए। और बस मैं यहाँ पे आके कुछ मिलान की कॉपी बुक्स की जो मतलब मैं बिल लेके वहाँ से आई थी। कभी कभी होता है ना कि अगर कुछ भी ख़राब निकल गया अंदर से तो सबसे पहले वो लोग बिल ही मांगते हैं। तो बिल को तो खैर मैं 2-3 दिन तक अच्छे से समेट के रखती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है तभी मैं कूड़े में डालती हूँ, नहीं तो बहुत मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बिल फेंक देते हैं, कोई चीज़ ख़राब निकल जाए तो फिर वापस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है।
तो बस यहाँ पे सबका मैं अलग अलग छांट के कर दे रही हूँ, वीर का, पीहू का, और बच्चे दोनों बस मेरे सामने ही खड़े मतलब खड़े होके ये सोच रहे थे कि कब मम्मी फ्री हो इन सारे कामों से और कॉपी बुक्स जो मेरा है मुझे सौंप दे और मैं अपने हाथों से एक एक पेज को पलट के देखूं। फिलहाल वही चीज़ यहाँ पे चल रहा है। सच में दोनों बहुत 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 खुश थे और मैं भी शायद अपने टाइम पे ऐसे ही खुश हुआ करती थी। जब भी कॉपी बुक्स आता था तो उसके एक एक पेज को हम लोग देखते थे कि कहाँ क्या चीज़ है, इस बार क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं चेंज हुआ है। और इसी बीच क्या है ना कि इनके पापा का फ़ोन आ गया था, तो बस मैं उनसे बात करने लग गई थी। थोड़ा बहुत बैठ के उनसे बात की और वो सारी चीज़ें पूछ रहे थे कि गई कि नहीं गई, लेके आई तो कितने की लेके आई, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है। देखिए उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक बार पूछ लें। खैर अगर वो होते हैं ना तो खुद ही जाते लेने के लिए, बट उनकी ड्यूटी थी, आज छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही थी। और वैसे भी इतने छोटे छोटे कामों के लिए छुट्टी लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मैं इस काम को कर सकती हूँ तो मैं ही कर लूँ, उनको क्यों फंसाऊँ। तो वो चले गए थे ड्यूटी और मैं इस काम को करके वापस आ गई हूँ। बैठ के इत्मीनान से अपना 2 गिलास पानी पीते और बस थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद अब मैं मिल रही हूँ सीधे शाम को आप लोगों से। और यहाँ पे मैं अपनी चाय और पानी दोनों लेके बैठी हूँ, आराम से पी रही हूँ। एक थकान जो होती है ना वो हो गई थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ना अभी बच्चों के कॉपी बुक्स पे थोड़े बहुत मैं कवर भी लगाई थी। बच्चे भी खुद से अपना लगा लेते हैं, तो मैं भी उनके साथ बैठ बैठ के एक आध बुक्स में लगाई थी। उसके बाद अब मैं चलूँगी, अपना जो घर का काम है ना वो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि शाम के टाइम का जो मेरा रूटीन होता है ना लगभग सुबह के जैसे ही होता है। जैसे सबसे पहले झाड़ू लगा देना, अगर पोछे की ज़रूरत है तो पोछा भी एक राउंड लगा देना। उसके बाद दिया बाती, फिर साग सब्जी वगैरह काटना, आटा लगाना, फिर रात के टाइम पे डिनर की तैयारी करना। तो ये सारी चीज़ें सेम सेम होता है लगभग, मतलब टाइम भी उतना ही लगता है। तो एक बार मैं अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे बैठ के कॉपी बुक्स में कवर लगाए थे तो उसका जो कटिंग होता है ना वो चारों तरफ फैला पड़ा हुआ था। चौकी के नीचे, बेड के नीचे जब फ़ैन चलाओ तो उड़ उड़ के जा रहे थे, तो फ़ैन को ऑफ करके मैं अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगा ले रही हूँ। उसके बाद जो आगे का काम होगा वो मैं करूँगी, जैसे कपड़े वगैरह बाहर से ला के उनको तह लगाना, उनकी जगह पे जमाना। उसके बाद अपना पूजा का बर्तन वगैरह धोना, शाम का जो दिया बाती है उसको करना के बाद ना एक जो घर के काम होते हैं वो सामने नज़र आ ही जाते हैं। तो पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी हूँ, पोछा का ज़रूरत नहीं महसूस हुआ है, नहीं लगाई हूँ। और आज मुझे अपना ये वाला बेडशीट भी चेंज करना है। सुबह के टाइम पे बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाई थी इन सारे कामों के लिए, तो अभी को मैं निकाल दे रही हूँ बेडशीट में, साथ के साथ चेंज कर दूँगी, दूसरा बेडशीट लगाऊंगी। क्योंकि ये जो लाइट कलर का बेडशीट है ना बहुत ही जल्दी इस बार गंदा हो गया है। और गंदा होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना कि अभी जो लू और गर्म हवा या फिर जो तेज़ हवा है ना वो चल रहा है, उसके साथ साथ अंदर धूल मिट्टी आ रहा है और वो कहीं ना कहीं बिस्तर तक पहुंच ही जाता है। तो वो अंदर का काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे दिया बाती की तैयारी कर ले रही हूँ। अभी तो खैर टाइम है, देख रहे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा उजाला है, लेकिन मुझे दिया बाती करके अपना इवनिंग वॉक पे जाना है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी कर ले रही हूँ। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को फ्रेंड्स यहीं पे मैं ख़त्म करूँगी, यानी कि फिनिश करूँगी और लूँगी आपसे विदा। मिलूँगी एक और नए व्लॉग में अच्छे से। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना ज़रूर। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना आप लोग ना भूलना। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।